हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं और यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपीएससी की तरफ से यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे और कहाँ से आप इसे ऑनलाइन करेंगे और इसका लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, कितनी फीस होने वाली है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है और कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, इन सभी जानकारी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। और आपको लास्ट में बताऊंगा मैं कि इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फॉर्म को ऑनलाइन करके मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज आईएएस और आईएफएस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ पे देखिएगा 14 फरवरी 2024 दिया गया है। ये वैकेंसी जो आज के दिन निकली हुई है और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च दिया गया, 5 मार्च 2024 दिया गया है। आप 5 मार्च तक इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। पेमेंट का लास्ट डेट जो दिया गया है वो 5 मार्च दिया गया है, 5 मार्च तक के आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पे करेक्शन डेट जो दिया गया है 6 से 12 मार्च तक दिया गया है। आप कोई भी करेक्शन, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो आप उसे 6 से 12 तारीख तक के अप्लाई कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे और करेक्शन करके दोबारा से सबमिट कर पाएंगे। प्री एग्जाम जो आपका होगा वो 26/5/2024 यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 26/5 को होने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फीस के बारे में। फीस आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए एक को पैसा नहीं लगेगा, आप नील लगेगा। और फीमेल सभी कैटेगरी के लिए जीरो बैलेंस लगेगा कि यानी कि फीमेल किसी भी कैटेगरी में होंगे तो उनका पेमेंट जो है जीरो लगने वाला है। इसके बाद पेमेंट आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI बैंक के थ्रू चालान कटवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इनके पोस्ट के मुताबिक जो भी एज रिलैक्सेशन होती है तो वो आपको दिया जाएगा। इसके बारे में आप इनका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए IAS के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सिविल सर्विसेज में 1056 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आपकी जो डिग्री होने वाली है, बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में किए होंगे, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप BA के हो, BSc के हो, BTech के हो, BE के हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आप किसी भी फील्ड से किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS के लिए निकला जो वैकेंसी निकला हुआ है वो 150 वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि 150 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे जो आपके डिग्री होनी चाहिए वन सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। पहला है एनिमल से होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा बॉटनी से होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स है या स्टैटिक्स या जूलॉजी, एग्रीकल्चर या इक्विवेलेंट। मतलब इन ट्रेडों में अगर आप इन ट्रेडों जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सब्जेक्टों में अगर आपका जो बैचलर डिग्री है तो वही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप IFS के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, पुलिस सर्विसेज के लिए कुछ ग्रुप दिए गए हैं। इन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आपकी जो सिलेक्शन होगा इन पदों के लिए होगा। जो यहाँ पे 1056 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है वो इसी पदों के तहत निकली गई। आप यहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन थ्रू OTR। अगर आप OTR के थ्रू ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर पे करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये इनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे OTR के थ्रू, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप किए होंगे तो उसका पासवर्ड और मेल ID यहाँ पे चूज करना होगा। अगर आप नहीं किए होंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और पूरा फॉर्म जो है कैसे कंप्लीट भरेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये इनका ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इनके ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाएंगे। इसी साइट पे आप पहुँच जाएंगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट है OTR से रजिस्ट्रेशन किए होंगे, यानी कि आप कभी भी अपने होल लाइफ में अगर OTR से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो OTR का यहाँ पे आपको मेल डालना होगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, कैप्चा फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा।
ये है OTR का प्रोसेस। अगर OTR आप नहीं किए होंगे, यानी कि OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो सबसे पहले मैं इनका रजिस्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा प्रोवाइड योर पब्लिक इन्फॉर्मेशन अंडर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि OTR के थ्रू आप जो है एक टाइम अपना जो है सारा डिटेल प्रोवाइड कीजिए। वो यहाँ पे OTR के थ्रू में बना के सेव कर दिया जाएगा उनके डेटाबेस में, और उस डेटाबेस से जो आपका OTR नंबर मिलेगा उसे आपको यूज करने के लिए दे दीजिएगा। आप जब भी UPSC का फॉर्म या UPSSC का फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे OTR का जरूरत पड़ेगी, वहाँ से आप उसे कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन से बता रहे हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन से कैसे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा सबसे पहले आपका नाम दिया गया है, आपका नेम वेरीफाई करने के लिए आ रहा है। तो मैं इस फॉर्म को एक बार फिल करके आपको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा मैंने अपना सारा डिटेल फिल कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सारा डिटेल आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो हाई स्कूल में नेम होगा, फुल नेम यहाँ पे डालना होगा। उस नेम को दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एस आ रहा है, ऑप्शन एस का और नो का आ रहा है। तो आप कभी भी अपना नाम चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एस कीजिएगा। जो नेम आप डालना चाहेंगे उस नेम को यहाँ पे वो ले लेगा। मैं अभी अपना नेम चेंज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हाई स्कूल में वही नेम पड़ा था, तो वही नेम मैं डाल दिया हूँ। और मे भी आप जब इसे अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे नो कीजिएगा, क्योंकि आप अपना हाई स्कूल का जो नेम आपका रहेगा वही आपका लाइफ टाइम नेम रहेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जेंडर को कंफर्म करना है। जेंडर को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करना है। यहाँ से दोबारा से जब आप डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट करेंगे फिर इसके बाद फादर नेम कंफर्म करना है। यहाँ पे फिर से आपको मदर नेम कंफर्म करना है। इसके बाद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं या माइनॉरिटी स्टेटस, यानी कि मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं अगर आप होंगे तो यस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एस और नो का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं हूँ तो मैं नो कर दिया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से देखिएगा मेरा मेल आईडी है, मैं अपना मेल आईडी डाल दिया हूँ। मेरा रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर मैं अपना डाल दिया हूँ हाई स्कूल का। और यहाँ पे मैं जो है अपना जो है फेवरेट जो आपका जो ना यहाँ पे देखिएगा कई ऑप्शन आ रहे हैं। फेवरेट यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है कि आप जब भी इस फॉर्म को भूल जाएंगे या इस फॉर्म को आप दोबारा से भरेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए आपसे कोई मूवी पूछ रहा है या कोई मतलब क्या आपका चीज़ फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं अपना डाल दिया हूँ माई फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। आप इसी प्रकार से डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से पूछा गया कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो मैं यहाँ से फेवरेट कलर चूज किया हूँ। मेरा फेवरेट कलर रेड है। रेड होने के बाद यहाँ पे देखिएगा कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चा मैं अपना फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कैन नॉट बी सेम। आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे पहला मोबाइल नंबर दिया है या मैं अपना पहला मोबाइल नंबर डाल दिया था, दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मुझे अलग से डालना होगा। तो मैं यहाँ से अलग से अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर अलग से है। देखिए आपका जो है यहाँ पे अल्टर मोबाइल नंबर होगा, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर जो आपको चला रहे होंगे उसको डालना होगा। जो आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फादर का या मदर का या आपके पास सिम होगा तो उस सिम दूसरे वाले सिम का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं डाल दिया हूँ फिर दोबारा से मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेल आईडी के लिए भी कह रहा है कि आपका मेल आईडी ईमेल आईडी जो प्राइमरी है तो यहाँ पे प्राइमरी डालना है। सेकेंडरी मेल आईडी जो आपकी होनी चाहिए वो कुछ अलग होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना एक सेकेंडरी मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपना सेकेंडरी मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा जो है सेकेंडरी मेल आईडी मैं डाल दिया हूँ। सेकेंडरी मेल आईडी डालने के बाद आप दोबारा से मैं यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने देखिएगा ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अभी देखिएगा दिस मेल आईडी सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने डाला था वो सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुकी है। अगर मैं कोई चीज़ अपडेट करना चाहूँगा या चेंज करना चाहूँगा अभी मैं चेंज कर दूंगा। अगर मैं अभी चेंज करना चाहूँगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर दोबारा मैं चेंज करना चाहूँगा तो चेंज नहीं होगा। तो मैं आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। आई एग्री पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP गया जाएगा और मेरे मेल आईडी पे एक OTP गया है। दोनों OTP को यहाँ से वेरीफाई करना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं गया होगा
तो आप यहाँ से रीसेंड करेंगे। अगर आपके मेल आईडी पे नहीं गया होगा तो यहाँ पे आप रीसेंड करेंगे। रीसेंड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। मैं उस ओटीपी को यहाँ से डाल के इसके बाद वेरीफाई करके आपको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं अपना दोनों मेल आईडी डाल दिया हूँ। मेरे मेल पे जो मेल आईडी पे जो है ओटीपी आया था, उस ओटीपी को मैं यहाँ से वेरीफाई कर दिया हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया था उस ओटीपी को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद यहाँ से देखिएगा वेरीफाई पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा OTR आईडी बन गया है। OTR आईडी मेरा ये है, इसे मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो यहाँ से प्रिंट करेंगे। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रिंट आउट के लिए चला जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो ऐसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे काम देने वाला है। बहुत सारे फॉर्म में जब भी आप यूपीएससी का कोई फॉर्म डालेंगे तब इसी फॉर्म से आपको डालना होगा। OTR नंबर को आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा OTR नंबर जब आपको मिल जाता है, फिर यहाँ पे देखिएगा होम लिखा गया। अगर आप होम पे जाना चाहते हैं तो होम से लॉगिन कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिएगा लॉगिन दिया गया है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ से देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपको मेल आईडी डालना चाहते हैं तो मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ देखिएगा मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर OTR डालना चाहते हैं तो OTR नंबर, OTR आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप OTR आईडी डालेंगे या आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ से मैं मेल आईडी डाल रहा हूँ। जिस मेल आईडी से मैं अभी लॉगिन मतलब मेल आईडी डाल के अपना OTR बनाया था या रजिस्ट्रेशन किया था, वही मेल आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे मैं वही मेल आईडी डाल दिया हूँ। तो आपको भी उसी प्रकार से मेल आईडी डालना होगा जो मेल में आपने यूज किया होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वही मेल आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा OTP पे क्लिक करना होगा। अगर आपको OTR मिला होगा तो OTR के थ्रू आपको पासवर्ड डालना होगा। मेल पे आप करेंगे तो मेल के थ्रू आपको एक OTP जाएगा। यहाँ पे गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा OTP आपके मेल पे रिसीव हो चुका है। यहाँ देखिएगा एन OTP इज सेंड फॉर द लॉगिन करने के लिए आपको OTP सेंड कर दिया गया है। आप अपना मेल आउट चेक कर लीजिएगा। मैं अपना मेल चेक करके आपको यहाँ पे फिर OTP डाल के कंफर्म करता हूँ। मेरे मेल पे OTP प्राप्त हो चुका था। मैं उस OTP को यहाँ से डाल दे रहा हूँ। उस OTP को जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे देखिएगा मैं OTP डाल दिया हूँ। OTP डालने के बाद आपको लगभग इतना सेकंड मिलता है, लगभग 5 मिनट के आसपास मिलता है। तो 5 मिनट के आसपास आपको डालना रहता है। तो यहाँ से मैं डाल दिया हूँ अपना OTP डालने के बाद कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद ये जैसे ही मैं कैप्चा फिल करूँगा इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा। देखिएगा मेरा लॉगिन हो चुका है और मेरा यहाँ पे देखिएगा सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप सेव कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा जेंडर के लिए आ रहा है कि वेरीफाई द प्रोवाइड डिटेल ऑन OTR पे जो आपने डिटेल दिया था उसे वेरीफाई करिएगा। क्लिक टू चेंज जेंडर, अगर आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके कीजिएगा। अगर ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज करने के लिए। अगर आप मेल हैं तो मेल ही रहने दीजिएगा, अदरवाइज आप करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिएगा आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो नो कीजिएगा अभी इसको। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में से आते होंगे तो उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। अगर आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव मोबाइल मेल आईडी चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, मेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। पासवर्ड बनाने के लिए तो मैं यहाँ से पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं पासवर्ड डाल दूंगा तो यहाँ से देखिएगा मैं पासवर्ड अपना डाल दिया हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से कंफर्म करूँगा, जो कंफर्मेशन आता है। तो मैं अभी देखिएगा यहाँ पे मेरा जो है लेंथ जो दिया गया है इस पर देखिए टिक आ चुका है, इस पर भी 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 टिक आ चुका है, लेकिन इस पर टिक नहीं आया क्योंकि मैंने ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं किया था। तो यहाँ से मैं ऐसा सिंबल यूज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिएगा मैं यूज कर दिया हूँ और इसी प्रकार से आपको भी यूज करना है। तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड दोबारा से डालना होगा। तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ से देखिएगा मैं पासवर्ड दोबारा डाल दिया हूँ। दोबारा डालने के बाद फिर सबमिट जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिएगा मेरा पासवर्ड जो है वो सही था और सबमिट हो चुका है। इस प्रकार से आप इसे सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे आपका पासवर्ड अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिएगा, सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा से इसका फॉर्म जो है अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब यहाँ पे आपका OTR रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई हो जाएगा
OTR रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होने के बाद आप पासवर्ड बना लेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देंगे, आपका पासवर्ड भी बन गया है, आपका OTR भी लॉगिन हो चुका है और OTR भी सही हो चुका है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देगा, जो आपका OTR रजिस्ट्रेशन से था यहाँ पे लॉगिन किया गया है। वेलकम टू सत्येंद्र कुमार फर्स्ट लॉगिन जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिख के आ जाएगा कि आप फर्स्ट बार लॉगिन किए हैं या कब आप लॉगिन कर रहे हैं। आपका नेम आ जाएगा, अगर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दिखाई देगा कि आपको लॉगिन है, आप इस पेज पे लॉगिन है। इसके बाद यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड लॉगिन लॉग आउट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद इनका डैशबोर्ड आ रहा है, लेटेस्ट DFA का आ रहा है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा इनका एप्लीकेशन स्टेटस जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अभी कुछ एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी कोई फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा अपन एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल आ चुका है। इस प्रोफाइल को आप देख सकते हैं, ये आपका OTR रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एडिट एंड अपडेट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना चाहते हैं, या देखिए एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द OTR रजिस्ट्रेशन के लिए अपना जो फॉर्म है OTR है वो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले OTR पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा यू हैव ओनली वन चेंज टू अपडेट OTR में एक चेंज कर सकते हैं, देयर है कुछ भी चेंज करने के लिए तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आर यू श्योर वन यू अपडेट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, अगर आप श्योर हैं तो एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 जो मैंने आपको दिखाया था, इसी फॉर्म को हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था वो एडवर्टीजमेंट नंबर इसके हिसाब से आए थे। देखिएगा नोटिफिकेशन की तिथि जो है 14 फरवरी आज ही के दिन थी, और इसका जो है वो कब क्लोज होने लगा, 5/3/2024 को इसका क्लोज होने लगा है। टिल इतने बजे तक आपका ये फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप OTR कर सकते हैं। यहाँ पे पंजीकरण स्टेटस तो नॉट एक्टिव दिया गया है, नॉट एक्टिव इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने अभी पहला पेज जो है इनका फॉर्म फिल नहीं किया है। तो यहाँ पे हम अगर अपडेट करना चाहेंगे अपना कोई भी डिटेल तो यहाँ से अपडेट कर लेंगे, लेकिन हमें अभी कोई चीज़ डिटेल जो है अपडेट नहीं करनी है। तो हम इनका जो है क्लिक हेयर पार्ट वन में हम सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे और पार्ट 2 तक हम जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पार्ट 1 पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने इनका जो है पेज जो है वो ओपन होके आ चुका है। इसी प्रकार से आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा या अपडेट होने का, या फिर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसे 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है PDF कैसा होना चाहिए, आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले आप पार्ट 1 फिल करेंगे, पार्ट 1 जब आपका फिल हो जाएगा फिर आपके पास पार्ट 2 का ऑप्शन आएगा, फिर आप पार्ट 2 फिल करेंगे। फिर इसके बाद हम दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसी में फिल करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा देखेंगे तब आपको कंप्लीट जानकारी हो पाएगा और आप आसानी से इसे फिल कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है। इसके बाद मैं यस पे क्लिक करूँगा। यस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका भाग पंजीकरण दिया गया है, भुगतान दिया गया है, फोटो व हस्ताक्षर दिया है, केंद्र का चयन घोषित दिया, सहमति करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है। यहाँ से देखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका OTR से भर के मिल जाएगा। इतने इन्फॉर्मेशन आपको कोई चेंजेस नहीं करने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आपको भारतीय चूज करना होगा। भारतीय चूज करने के बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड चूज कीजिएगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड चूज कीजिएगा। अगर आप PWD के अंतर्गत आते होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। मैं नो कर दिया हूँ। आप अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ चूज कर दीजिएगा, यानी कि समुदाय आपका जो कैटेगरी के अंदर आता है। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे यहाँ पे चूज कीजिएगा कैटेगरी। मैं ये फॉर्म जो है SC कैटेगरी के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म जो है मुझे विदाउट शुल्क, कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, तो मैं पूरा फॉर्म जो है कम्प्लीटली फिल करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट वो डालिएगा। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट डालने के बाद यहाँ से आपको तहसील डालना होगा। तहसील मतलब यहाँ से आप यहाँ से आपको जो है जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में जिनका साइन हुआ होगा उनका जो क्या पद है वो डालिएगा। तो यहाँ से वो उनका जो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें जो पदाधिकारी मतलब सिग्नेचर किए हैं अपना वो तहसीलदार हैं, तो तहसीलदार मैं यहाँ से डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप किस राज्य से आपकी आय जो है आय और संपत्ति है, तो यहाँ से उसका प्रमाण हुआ था वो किस राज्य से हुआ था, मेरा उत्तर प्रदेश से हुआ था। उत्तर प्रदेश से होने के बाद
यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका सामुदायिक यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट किस तारीख को आपको इशू हुआ था। तो मेरा जो जिस तारीख से इशू हुआ था मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा शुल्क माफ़ हो गया है, यहाँ पे शुल्क माफ़ किया गया है। तो यहाँ पे मेरा शुल्क माफ़ किया गया है क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से डाल दिया हूँ, ये फॉर्म डाल रहा हूँ। अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल में होंगे तो यहाँ पे आपको यस करने के लिए आएगा और यहाँ पे आपको शुल्क दिखाएगा। शुल्क दिखाने के बाद फिर आपको लास्ट में वो शुल्क आपको पेमेंट करना होगा। मैं अपना शैक्षिक योग्यता चयन कर लिया हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, मेरी डिग्री जो है पास हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई की डिग्री है, आप किस ट्रेड से किए होंगे या कौन किस प्रकार की आपकी डिग्री है। तो यहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग डिग्री है, मैं तो इंजीनियरिंग डाल दिया हूँ। और बाकी जिस डिग्री में आपका होगा उस डिग्री को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज में डालना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज डालिएगा। अदर फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट में डालना चाहते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट में डालिएगा। इंडियन फॉरेस्ट डालने से पहले आपको यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। इस पॉपअप को ओके करना है। ये पॉपअप का कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार जो सेलेक्ट कर लेंगे उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो फॉरेस्ट के लिए ही होगा, ये दोबारा चेंज नहीं होगा। तो आप सोच समझ के इसको चेक कीजिएगा और इसको फिल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी फॉरेस्ट के लिए नहीं, मैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए डाल रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा दोनों ऑप्शन आ रहा है, सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट के लिए, दोनों के लिए डालना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों के लिए मैं डाल दिया हूँ, तो यहाँ पे दोनों देखो मेरा सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो आप जब भी इस फॉर्म को डालिएगा तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जो ग्राम का नेम होगा या जो भी आपका गांव होगा तो यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। फिर दोबारा में आपका जो गांव का नेम होगा उसको डालिएगा यहाँ पे पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे गांव का नेम, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो होगा, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड नंबर सेलेक्ट करने आएगा। पिन कोड नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका मोबाइल नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर किस में आता है। आपका जो है इंडिया का नंबर जो होगा वो उसमें +91 लिख के ऑलरेडी आता है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल जो है आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा क्लेम एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी नो कर दिया हूँ क्योंकि मुझे अभी एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। तो मेरा एज अभी उसके लायक है, तो मैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे यस जैसे ही करेंगे तो आपके सामने देखिएगा इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स में आपको क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपडेट होके आ चुकी है। तो मुझे अभी के लिए नहीं एज रिडक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से अभी के लिए बैक कर दे रहा हूँ। तो बैक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा जो विंडो है वो अभी ओपन नहीं हुआ, तो मैं अभी दोबारा रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मे भी शायद ओपन हो जाए, तो आप उसको सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड है जो आपका वैलिड वोट मतलब पहचान पत्र होगा वो पहचान पत्र यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखिएगा फोटो पहचान पत्र दिया गया कि आपका जो पहचान पत्र होगा उसमें फोटो लगा होना चाहिए। अगर आपके पहचान पत्र में फोटो नहीं है तो आप यहाँ पे वैलिड माना नहीं जाएगा, अगर फोटो होगा तभी वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ, या वोटर ID या वोटर ऑफ OID आधार कार्ड, मतलब आधार के नीचे जो आपको देखिएगा OID लिखा रहता है उसको और डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप वेरीफाई कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज से, फोटो ID इशू मतलब फोटो का मतलब कोई सेंट्रल के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई आपके पास ID प्रूफ होगा तो यहाँ पे डालना होगा, या वोटर ID डालना होगा, इसमें से कोई भी डालना होगा। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ, और मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा आया है कि अगर जो आप आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नंबर आपके पास है या नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा मैं कर दिया हूँ यस, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालिएगा। आधार कार्ड डालने के बाद दोबारा से आधार कार्ड का पहचान पत्र देखिए यहाँ पे दिया, फोटो पहचान पत्र संख्या के पुष्टि करें, दोबारा से उसे पुष्टि कीजिएगा। पुष्टि करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फोटो का जो आपने पहचान पत्र में डाला होगा उसका यहाँ पे PDF एक अपलोड करना है, उसका एक फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी साइज होनी चाहिए, बिट्स की साइज होनी चाहिए वो 200 मतलब 20 KB से, जो आपकी PDF की साइज होनी चाहिए वो 20 KB से ऊपर होनी चाहिए, 20 KB से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी PDF जो है अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मेरा जो PDF है वो 20 KB से ऊपर अगर आपका PDF होगा तभी यहाँ पे सक्सेसफुली आपका सेव होगा, अदरवाइज आपको सेव नहीं होगा। आपको गूगल पे सर्च करना है इमेज टू कन्वर्ट PDF। इमेज टू कन्वर्ट PDF पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई वेबसाइट आ जाएगी, उसमें से किसी भी वेबसाइट से आप उसे अपने इमेज को जो है PDF में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आपका जो साइज होना चाहिए
वो 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड होगा। यहाँ पे देखिएगा मेरा अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका स्नातक परसेंटेज, तो मेरा स्नातक परसेंटेज जो है वो परसेंटेज मैं डाल दे रहा हूँ। परसेंटेज यहाँ पे डालने के बाद फिर यहाँ पे देखिएगा सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या कि आप कितने बार प्रयास किए हैं, तो मैं अभी प्रयास नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे 0 में डाल दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा इंटर 0 इफ़ नॉट अपीयर अर्लियर, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है यदि पहले प्रयास नहीं किए हैं तो 0 दर्ज करें। अगर आप कोई भी प्रयास नहीं किए होंगे तो यहाँ पे 0 डालना हुआ है। अगर आप प्रयास किए होंगे 1 बार 2 बार या सिविल सेवा का परीक्षा जितनी बार देने की कोशिश की होंगे आप दिए होंगे और उसमें आपका रिजल्ट पास होगा या फेल होगा, जो भी रिजल्ट आता है उसको यहाँ पे डालना होगा कि आप कितनी बार दिए हैं। देने के बाद यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम सेंटर का आपको कहाँ चाहिए, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर चाहिए तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जिनको लखनऊ एग्ज़ाम सेंटर चाहिए वो आज कल मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे, तभी आपको उनका जो है लखनऊ सेंटर मिल पाएगा। अदरवाइज उनका लखनऊ और प्रयागराज सेंटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लखनऊ में हो रहे हैं और सब दूसरे नंबर पे प्रयागराज में हो रहे हैं। लखनऊ और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जो है अप्लाई हो रहे हैं सेंटर के लिए। अगर ये सेंटर बुक हो जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है ताकि आपको सेंटर जो है लखनऊ मिल जाए या प्रयागराज मिल जाए, जो आपके नज़दीकी शहर में है उनसे मिल जाए और इजीली से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे पेपर देने के लिए। तो ये अगर लखनऊ में पाना है तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा। जितने जल्द आप अप्लाई करेंगे उतने जल्द आपको लखनऊ सेंटर और प्रयागराज सेंटर मिलने जाएगा। तो यहाँ पे मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लिया हूँ, मुझे लखनऊ के सेंटर के लिए अवेलेबल है। और दूसरा जो सेंटर यहाँ पे दिया गया है, देखिए दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि आपका पेपर जो फर्स्ट पेपर BI की परीक्षा किस भाषा में चाहते हैं, किस माध्यम से चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस भाषा में चाहूँगा तो मैं हिंदी भाषा में चाहता हूँ, हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर 6 पेपर मतलब 6वें और 7वें पेपर के लिए आपका कौन सा विकल्प रहेगा वो यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको देना होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा। तो मेरा मैथ है तो मैं मैथ चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिक्स है तो मैं मैथमेटिक्स चूज कर लिया हूँ। इसके बाद 6वें और 7वें के पेपर के वैकल्पिक विषयों की भाषा चूज कीजिए। इसकी भाषा क्या रहनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश रहनी चाहिए, तो मेरा हिंदी रहना चाहिए। हिंदी रहने के बाद क्या है आप अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले हैं, तो मैं नहीं रहने वाला हूँ वहाँ का, तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे देखिएगा यदि नहीं तो पेपर आ हेतु भाषा चयन करें, मतलब पेपर का आ हेतु भाषा चयन करना है। तो यहाँ पे आप भाषा जो चयन करेंगे तो हिंदी मीडियम आपको चयन करना होगा। अगर आप हिंदी मीडियम में चाहते होंगे तो हिंदी मीडियम चयन करके यहाँ पे पुष्टि कीजिए। पुष्टि करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक ऐसे करेंगे तो यहाँ देखिएगा आपके सामने इनका पेज जो है ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा इनका जो अभी मतलब डिटेल जो हमने भरा है वो सारी डिटेल यहाँ से आ चुकी है। इस डिटेल को आप मिला लीजिएगा। आपका जो परीक्षा होने वाला है वो सिविल सर्विसेज के लिए होना चाहिए। आपका प्रीलिम्स होने वाला है 2024 में, आप सिविल सेवा सर्विसेज का प्रीलिम्स देने वाले हैं, उसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका नेम दिया गया है और अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं, नहीं चेंज करना चाहता हूँ मैं ये डाला हूँ। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है और आपका जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थडे है, फादर नेम, मदर नेम। इसके बाद यहाँ पे आप अल्पसंख्यक में है तो नहीं है, तो मेरा मोबाइल नंबर और मेरा मेल ID जो दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड लिखा गया है तो लेकिन ये @ माना जाएगा और यहाँ पे डॉट लिखा गया है, डॉट माना जाएगा। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे सही करने की जरूरत नहीं है, सही लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे ऐट लिखा है और यहाँ पे डॉट लिखा है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐट का मतलब @ और डॉट का मतलब है डॉट है। ये आप सही भरे हैं और सब कुछ आपका सही है। आप कहाँ से भरना चाहते हैं, इंडिया से भरना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैरिड अनमैरिड है। इसके बाद आप अगर मतलब विकलांग होंगे तो उसके लिए डालना होगा, आपकी कैटेगरी डालना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाणित किया उनका नाम, यहाँ उनका जो डालना होगा कि वो किस पद पे हैं, उत्तर प्रदेश है, आपका डेट कब इशू हुआ था। अगर आप समुदाय का प्रमाण पत्र का तारीख दिए हैं तो यहाँ पे देखिएगा। अगर आपका निःशुल्क है तो यस माफ़ हो गया है। माफ़ होने के बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। कंप्लीट एड्रेस देने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, देखिएगा आप भी जो मैं सेंटर चूज़ किया हूँ लखनऊ, और मेरी जो भाषा पेपर की भाषा होने वाली है हिंदी मीडियम। वैकल्पिक विषय में मेरा मैथ होने वाला है और वैकल्पिक विषय का जो भाषा होने वाला है हिंदी मीडियम है। और यहाँ पे आप मैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम से नहीं रहने वाला है तो मैं नहीं रहने वाला हूँ। और पेपर आ के लिए भाषा कौन सी है आपकी, मेरी भाषा जो है हिंदी मीडियम है।
तो इसको बहुत ध्यान से बनना है। और जो भी कैंडिडेट अभी लखनऊ में अपना सेंटर चाहते हैं तो उनको अभी मिल जाएगा। अगर आप मतलब 1 हफ्ते के बाद ऑनलाइन करेंगे तो आपका सेंटर नहीं मिलेगा, तो बाद में आपको दिक्कत होगी, बहुत दूर दूर जगह सेंटर मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई करेंगे तो आपका सेंटर लखनऊ मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर लीजिए, अपडेट या सुधार पे जैसे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सुधार। यहाँ पे देखिएगा, यदि आप अभी तक दी गई जानकारी को परिवर्तित करना चाहते हैं तो सुधार बटन पे क्लिक करें। अगर सुधार बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सुधार करने के लिए जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा दोबारा से यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद, जैसे मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ, कैप्चा फिल करने के बाद, कैप्चा मैं फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मैं सहमत नहीं हूँ तो कर देंगे तो आपका जो है दोबारा से वेरीफाई करने के लिए सारा ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं सारी डिटेल को फिल कर दिया हूँ आसानी से और मैं सहमत हूँ तो मैं सहमत पे क्लिक करूँगा। सहमत पे ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिएगा मैं सहमत हूँ बटन दबाने के बाद आवेदन पत्र का भाग 1 का पंजीकरण परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो दोबारा उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी चेंजेस नहीं चाहता हूं तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा देखिएगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं अगर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहूँगा तो यहाँ से देखिएगा मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा। तो मैं इस प्रिंट आउट को सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद अपने फ़ोन में जो है सेव कर लिया हूँ। और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो फोटो एंड सिग्नेचर के लिए मैं यहाँ पे है अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा हाउ टू रिड्यूस फोटो साइन एंड सिग्नेचर और साइन का फोटो जो है वो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसकी साइज बढ़ाने घटाने के लिए यहाँ पे इस इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन फ़ोटो अपलोड करने से पहले मैं इनका कुछ नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि इनका नोटिफिकेशन कैसा होने वाला है फ़ोटो के लिए। यहाँ पे देखिएगा मैं दोबारा से अपना फ़ोटो जो है और अपना सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया हूँ। इसको कैसे बनाना है तो मैं एक बार अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ, फिर आपको इसको कैसे बनाना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं देता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इनकी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन एक बार आप जरूर पढ़ लें। जब भी आप कोई भी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपका सिग्नेचर और फोटो जो है वो तभी एक्सेप्ट होगा जब इनके अकॉर्डिंग आपका होगा। तो इनका अकॉर्डिंग जो है आपका फ़ोटो और केवल जो है इमेज और सिग्नेचर जो आपका है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर जेपीजी फॉर्मेट में है तभी आप इनका अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जेपीजी बनाना होगा। उसका जो डायमेंशन होना चाहिए, अगर आपका फोटोग्राफ होगा तो उसका डायमेंशन जो है हाइट और विड्थ जो है वो 550 पिक्सल होनी चाहिए। मिनिमम आपकी इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी जो दी है 1000 पिक्सल से 1000 उसकी विड्थ होनी चाहिए, 1000 उसकी हाइट होनी चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम दी गई, इसी साइज में आपका होना चाहिए। अगर इस साइज में नहीं है तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी फोटो आपको बनाना है तो आप इन्हीं दोनों के साइज के बीच में आप बनाइएगा, अदरवाइज आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका 350 की उसकी विड्थ होनी चाहिए और 350 का उसका हाइट होना चाहिए। अगर इसी फॉर्मेट आप अपलोड करते हैं तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इनके जो साइज यहाँ पे दी गई है कि दूसरी साइज दी है 550 से, इनकी जो साइज दी है 550 विड्थ और यहाँ से 550 की हाइट दी है, ये इनकी मैक्सिमम साइज है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका चेहरा होगा वो आपके इमेज में 3/4 भाग का आपका होना चाहिए। 3/4 भाग में आपका चेहरा दिखना चाहिए, तभी आपका जो है आवेदन पत्र माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपका डेट होना चाहिए वो 10 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, वो उससे कम ही होना चाहिए। फोटो आपको इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पे देखिएगा नेम लिखा रहेगा, नेम के आगे आपका नेम लिखा रहेगा। इस प्रकार से आपको फोटो बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा यहाँ पे नेम डेट दिया गया है, डेट यहाँ पे लिखा रहेगा डेट। इसके बाद डेट आपको डालना होगा, उस डेट को डालेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज आप इसे एक्सेप्ट नहीं करवा पाएंगे। अगर आपके पास फोटो है, यहाँ छोटा छोटा फोटो होगा तभी एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी अगर छोटा फोटो होगा तभी एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ये भी नॉट एक्सेप्टेबल बता रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से होगा तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे और आपका एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर दिया है, उसको मैं अपलोड करके एक बार दिखाता हूँ कि अपलोड होगा या नहीं होगा। अगर अपलोड हो जाता है तो हमारा जो फोटो और साइन जो है वो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज अगर अपलोड नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसे आपको कैसे बनाना है और इनका जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में आपको ऐसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपलोड पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरा साइन और फोटो दोनों अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा मैं अपने साइन और फोटो में जो है अपना यहाँ पे नेम लिखा रहता है, नेम सत्येंद्र कुमार लिखा जाएगा और यहाँ पे डेट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं किया हूँ,
उसको मैं बता देता हूँ कि आप उसे कैसे बनाएंगे। उसका मैं एक अलग से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं उसका एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर बना के अपलोड कर दे रहा हूँ, उसको आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद फिर आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा व्यू अपलोड है फोटो एंड साइन। फोटो और साइन जो दिया गया था वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा अच्छे तरीके से। और देखिए यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसका कंफर्मेशन जो दिया गया है वो आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका जो है पहला पार्ट जो है वो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। अब दूसरा पार्ट जो इनका है वो मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि दूसरा पार्ट आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की जो क्वेरी थी वो आ रही थी फोटो बनाने के लिए और साइन बनाने के लिए, कि आपको फोटो कैसे बनाना है, साइन बनाना है। इनका जो पिक्सल दिया गया था उसी पिक्सल के फॉर्मेट में, तो उसका एक मैं अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बन जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर बनाने की जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार से बनेगा और किस वेबसाइट से बनेगा, उसमें अपना नेम कैसे लाएंगे और अपना सिग्नेचर कैसे लाएंगे, उसका एक मैं अलग से वीडियो प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, फिर जाके ये फॉर्म जो है अप्लाई कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा पार्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो दूसरा अप्लाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए भाग आपका जो है व्यू पार्ट 1, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पार्ट 1 दिखने लगेगा। तो आप यहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ व्यू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपका जो है टिक हो चुका है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू द डिक्लेरेशन को आप एग्री करेंगे तो यही आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पे जैसे ही क्लिक किया हूँ तो मैं इस प्रकार के कुछ इंटरफेस की वेबसाइट आ चुकी है। इस प्रकार की वेबसाइट जैसे आ जाएगी तो यहाँ पे देखिएगा परीक्षा केंद्र आपको सेलेक्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र यहाँ पे देखिएगा अभी जो जो जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र अवेलेबल है वहाँ वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपके जो नियरेस्ट सिटी है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा परीक्षा केंद्र, वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की जो क्वेरी आती है कि लखनऊ सेंटर कैसे पाएँ और लखनऊ सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको फॉर्म जो है आज से लेके 1 हफ्ते तक के ऑनलाइन करना होगा। अगर आप आज से लेके 1 हफ्ते तक ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आप लखनऊ सेंटर नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लखनऊ सेंटर पा गया हूँ। देखिए लखनऊ के लिए मेरे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से सेंटर से सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा सेंटर विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर क्लिकिंग बिलो द बटन आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिएगा मेरा कुछ प्रोसेस ले रहा है, अभी देखिए सर्च हो रहा है। प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मेरा जो है सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा भाग 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फोटोग्राफी व हस्ताक्षर आपका कंप्लीट हो चुका है। केंद्र चयन की घोषणा सहमत का आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए फॉर एप्लीकेशन स्टेटस है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपका जो है फॉर्म वो रेडी हो चुका है। आप प्रीलिम्स के लिए जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन स्टेटस मेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैं किस मतलब प्रीलिम्स के लिए डाला हूँ, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए डाला हूँ। मेरा जो डेट आप कंप्लीट रहता था तो मैं आज के दिन अब कंप्लीट कर लिया हूँ। तो 15 तारीख को देखिएगा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वन यहाँ पे 15 तारीख को कंप्लीट हो चुका है 2:12 पे। और पार्ट 2 जो मेरा कंप्लीट हुआ है वो आज ही हुआ है 2:43 पे, यानी कि थोड़ा टाइम लगा, आधे घंटे का टाइम लगा। तो मेरा दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखिएगा एप्लीकेशन स्टेटस देखिएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिएगा अपना एप्लीकेशन व्यू करके आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका पूरा नेम दिया गया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेरा देखिए यहाँ परीक्षा केंद्र लखनऊ आ रहा है, साइन भी आ रहा है, फोटो भी यहाँ पे आ रहा है। ये फोटो और ये सिग्नेचर आप कैसे बनाएंगे उसका एक मैं अलग से अपना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर आपको अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपका फोटो जो है अपलोड नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्रिंट आउट के लिए चला जाएगा। प्रिंट आउट के लिए मैं सेव कर दे रहा हूँ, प्रिंट आउट के लिए सेव हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा मेरा फॉर्म सेव हो चुका है। अब मैं इसे चाहे जाओ प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार से आप किसी भी कैटेगरी से होंगे वो आप अपना फॉर्म जो है अपलोड कर पाएंगे और अपना फॉर्म कम्प्लीटली भर पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जितना लिंक इस फॉर्म को भरने के लिए रिक्वायरमेंट लगी है उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से उसे 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।